Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through article of the news. So Khan Sir's Institute Infrastructure, जो खान सर का जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, वो इन मीन्स में, फ्रेश ट्रबल मीन्स किस में है, एक नए, ट्रबल मीन्स परेशानी में है, फायर सेफ्टी शॉर्ट कमिंग्स, फायर इन आग, सेफ्टी में सुरक्षा से संबंधित उसमें क्या पाई गई हैं, कमियां। शॉर्ट कमिंग्स मीन्स क्या था, कमियां। देखिए सर्च के बाद क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ये बताता है एपोस्ट्रॉफी। इन क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। टर्बल क्या हो गया, नाउन हो गया। फ्रेश क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव। फिर फायर यहाँ पर एडजेक्टिव है, सेफ्टी भी एडजेक्टिव है, शॉर्ट कमिंग्स क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। एडुकेटर एंड यूट्यूबर फैजल खान, better known as Khan Sir, who has been at the center of a storm over violence that took place outside his institution in Patna earlier this month, is facing additional regulatory scrutiny following a fire safety audit. तो देखना, एजुकेटर मीन्स शिक्षाविद, एंड मीन्स और यूट्यूबर मीन्स जो यूट्यूब पे एक्टिव हैं। फैज़ल खान और बेटर नोन, अच्छे तरीके से किस लिए किस नाम से फेमस है, खान सर के नाम से फेमस है। एज मतलब होता है के तरह। हु किसकी रहा है, खान सर के लिए है। हु हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ अ स्टॉर्म, सेंटर ऑफ अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी, जैसे आंधी हो गई, आंधी के बीच में कोई होता है, यानी यहाँ पर परेशानियों के बीच में ये है। ओवर द वायलेंस, किस पर जो हिंसा हुई है, दैट टुक प्लेस, जो हुआ है। टुक टुक प्लेस का मतलब होता है होना। देखिए टुक जो है टेक का सेकेंड फॉर्म है। आउटसाइड मीन्स कहाँ पर हुआ, बाहर हुआ है। हिज इंस्टीट्यूशन, इनके कोचिंग में। हिज किसके लिए आया, खान सर के लिए आया। कहाँ पर, इन पटना, बड़े लोकेशन के पहले क्या था, इन आता है। अर्लियर मीन्स सून, अभी जल्दी ही। दिस मंथ, कौन से महीने में, इस महीने में। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो बता रहा है मंथ को। इज फेसिंग, और जो इनका, जो अब देखिए खान सर यहाँ सब्जेक्ट है, इनकी जो वर्ब है यहाँ पर इज है। इज फेसिंग एडिशनल रेगुलेटरी स्क्रूटनी, ये फेस मीन्स सामना कर रहे हैं, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त। रेगुलेटरी का मतलब होता है नियम और कानून से संबंधित, रेगुलेशन से संबंधित। स्क्रूटनी मीन्स छानबीन का सामना कर रहे हैं। फॉलोइंग मीन्स ये आता है किसी घटना के बाद, किसके बाद, अ फायर सेफ्टी ऑडिट, जब उनके इंस्टीट्यूशन में सुरक्षा, फायर आग से सुरक्षा से संबंधित क्या की गई, जांच की गई। ऑडिट मीन्स क्या होता है, जांच करना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए सब्जेक्ट हु है और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो टेंस होता है, ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, कोई कार्य हो चुका है। अब फिर देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर खान सर है और ये इज फेसिंग, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। लेट्स मूव फॉर बिहार फायर सर्विस, जो बिहार की जो फायर सर्विस है, आग बुझाने से संबंधित जो सर्विस, जो सेवा है, उसे क्या बोलते हैं, फायर सर्विस। ऑन संडे, कब, संडे को। कंडक्टेड मीन्स तक करना, उन्होंने कंडक्ट किया। अ फायर सेफ्टी ऑडिट, एक आग सुरक्षा से संबंधित जांच। कहाँ पर, ऑडिट मीन्स कहता है जांच। एट खान ग्लोबल स्टडीज़, ये उनके इंस्टीट्यूशन का नाम है। ऐड क्यों आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट जब लोकेशन की बात होती है तो उसके पहले क्या आता है, ऐड आता है। इन बड़े लोकेशन के पहले क्या आता है, इन आता है कहाँ पर, पटना में। एंड मीन्स और, परपोर्टेडली, परपोर्टेडली मीन्स होता है कहे अनुसार। तो ये परपोर्टेडली मीन्स कहे अनुसार। आइडेंटिफाइड मीन्स उसको पहचाना गया है, मतलब उसमें देखा गया, पाया गया है। मल्टीपल डेफिशिएंसीज, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी। डेफिशिएंसीज मीन्स क्या होता है, कमियाँ। इशूइंग अ नोटिस, और इसने क्या किया है, बिहार फायर सर्विस ने एक नोटिस जारी कर दिया है। टू द इंस्टीट्यूशन, किसको, इस इंस्टीट्यूशन को। द क्यों आया है, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं
कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें पता है, इसलिए क्या गया द, क्योंकि द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। एंड डायरेक्टिंग और निर्देश दिया है, इट मीन्स किसको, इंस्टीट्यूशन को, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, कोई कमियां हैं उसको सुधार कर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई। द शॉर्ट कमिंग्स मीन्स क्या होता है, कमियां। विद इन अ वीक, विद इन अ वीक मीन्स क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर। ऑफिशियल्स, कौन से ऑफिशियल्स, बिहार फायर सर्विस के ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी ने। सेड मीन्स कहा, सेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, जो सहायक जिला के जो फायर ऑफिसर हैं, क्या नाम है, अजय कुमार शर्मा। सेड, इन्होंने कहा है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट है। द ऑडिट वाज कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कंडक्टेड, कोई काम करना, तो ऑडिट किया गया। एज पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग स्टेट वाइड ड्राइव, मतलब एज पार्ट ऑफ मीन्स तक की तरह, किस रूप में, किसको ध्यान में रखते हुए, कि जो ऑनगोइंग स्टेट वाइड ड्राइव चल रही है, जो ऑनगोइंग मीन्स जो कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, स्टेट वाइड मीन्स पूरे राज्य में, ड्राइव मीन्स क्या होता है यहाँ पर, अभियान, क्या करने के लिए, टू वेरीफाई, जांच करने के लिए, कंप्लायंस विथ फायर सेफ्टी नॉर्म्स। कंप्लायंस विथ का मतलब होता है नियम के अनुसार, फायर सेफ्टी नॉर्म्स, आग सुरक्षा से संबंधित जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब आप बोल सकते हैं मापदंड या मानदंड जिसको बोलते हैं, और कंप्लायंस का मतलब होता है आदेशों का पालन करना, कंप्लायंस। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वे इसलिए जांच कर रहे हैं क्योंकि पूरे राज्य में ये चल रहा है, एक ड्राइव चल रहा है कि जो आग सुरक्षा से संबंधित जितने भी मापदंड हैं, मानक हैं, वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है। वाट एवर डेफिशिएंसी हैव बीन फाउंड, और बोल रहे हैं जो भी, वाट एवर का मतलब क्या होता है, जो भी, डेफिशिएंसीज मीन्स क्या होता है, अभाव, कमियाँ, हैव बीन फाउंड, देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ये तो हो गया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन जब भी कभी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। ड्यूरिंग द फायर ऑडिट, कब, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, फायर ऑडिट मीन्स क्या होता है, सुरक्षा से संबंधित जांच। ए नोटिस विल बी इशूड, एक नोटिस जारी किया जाएगा, मतलब जो भी डेफिशिएंसी पाई गई उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया जाएगा, मतलब एज अ वार्निंग। देखिए नोटिस सब्जेक्ट है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया, फिर ये पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। दे विल हैव टू रिमूव ऑल शॉर्ट कमिंग्स विद इन 1 वीक, शर्मा सेड। और ये बोल रहे हैं उन लोग को जिनको नोटिस जारी की जाएगी, विल हैव टू मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ही है, कंपलसरी है करना, तो उनको एक काम करना पड़ेगा, रिमूव ऑल डेफिस शॉर्ट कमिंग्स, जितनी भी कमियाँ उसको हटाना पड़ेगा, विद इन मीन्स अंदर, कितने दिन के अंदर, 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर। ये बात किसने कही, ये बात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मिस्टर शर्मा जी ने कही। देखिए सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वाट एवर डेफिशिएंसीज हैव बीन फाउंड, जो भी कमियाँ पाई जाएंगी, हैव बीन फाउंड, फाउंड मीन्स क्या होता है, पाया जाना। देखिए हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, कोई कार्य हो चुका है। अब हैव क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोर देन वन है, प्लुरल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, फाउंड, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फाइंड होता है। अब जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी की फॉर्म आ जाती है तो वो जो वॉइस होता है वो पैसिव वॉइस होता है। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान, द फायर ऑडिट, आग सुरक्षा से संबंधित जांच के दौरान जो भी कमियां पाई गई, अगर पाई जाएंगी, अ नोटिस, तो उसके लिए एक नोटिस विल बी इशूड, एक नोटिस जारी किया जाएगा। अब देखिए फिर विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, कोई काम होगा। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई तो कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस ये होता है कि काम किसी दूसरे द्वारा किया जाता है, यानी कि नोटिस जारी किया जाएगा, किसके द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा। दे विल हैव टू, अब दे किसके लिए है, जिनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा,
दे विल हैव टू का मतलब क्या होता है, कोई काम करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। रिमूव ऑल शॉर्ट कमिंग्स, यानी जिनके नाम से वो नोटिस जारी किया जाएगा उन्हें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऑल शॉर्ट कमिंग्स, सभी कमियां, विद इन मीन्स के अंदर, 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर। ये बात किसने कही, ये बात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मिस्टर शर्मा जी ने कही। सेड मीन्स कहना होता है। आगे देखना, मिस्टर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फायर डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है एज, के अनुसार, एज पर। अकॉर्डिंग टू के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं एज पर, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लैग्ड सेवरल की फायर सेफ्टी। अब देखिए द क्यों है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है मिस्टर खान सर के ही इंस्टीट्यूट को, इसलिए द आया है। कोचिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो बोल रहा है इसमें लैग्ड मीन्स अभाव है, सेवरल की फायर सेफ्टी, कई की मीन्स द प्रमुख, फायर मीन्स क्या होता है, आग से संबंधित, सेफ्टी मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। मेजर मीन्स क्या होता है, मापदंड या उपाय, यानी सुरक्षा के उपाय से संबंधित कई कमियां पाई गई हैं। द असिस्टेंट डीएफओ सेड, असिस्टेंट डीएफओ ने इस बात को कहा, देयर वाज नो फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द प्रीमाइसेस। बोल रहे हैं वहाँ पर कोई भी फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल मतलब लगा नहीं है। एट द प्रीमाइसेस मतलब था परिसर जहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। नो फायर पंप हैड बीन प्रोवाइडेड, और वहाँ पर कोई फायर पंप भी प्रोवाइडेड नहीं किया गया है। एंड द कैपेसिटी ऑफ, और कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता। कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक वाज इनएडिक्वेट, जो ऊपर वाटर टैंक होता है उसकी जो क्षमता है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट नहीं है। शर्मा सेड, शर्मा जी ने कहा, द ऑडिट मीन्स जांच, वाज आल्सो लिंक्ड टू एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय खान ग्लोबल स्टडीज सीकिंग अ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट फॉर अ न्यू बिल्डिंग। और ये जो जांच है एक और चीज़ से लिंक है। लिंक मतलब होता है जुड़ा होना, किसी से जुड़ा हुआ है। एन एप्लीकेशन, एक प्रस्ताव, एप्लीकेशन मीन्स कहता है आवेदन, सबमिटेड जो जमा किया गया था, किसके द्वारा, खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा। और किस लिए जमा किया गया था, सीकिंग ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, किस चीज़ की तलाश में, मांग में। सीक मीन्स था मांगना। तो ये एक एप्लीकेशन दिए थे, किस लिए, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन के लिए, और किसके लिए, एक न्यू बिल्डिंग के लिए। वी केम हियर, और ये बोल रहे हैं जो अधिकारी बोल रहे हैं, वी मीन्स हम, केम मीन्स आए। केम देखिए कम का सेकंड फॉर्म है, केम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। हम आए, हियर मीन्स कहाँ पर, उस प्लेस पे। फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच के लिए, फॉर बताता पर्पस, तो ये बता रहा पर्पस किस लिए वो आए। एंड क्या कंजंक्शन है, एंड मीन्स और। फाउंड, फाउंड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। देखिए वी का दोनों वर्ब है, एक केम और ये फाउंड। सेवरल शॉर्ट कमिंग्स, और कई कमियां पाए हम लोग। सेवरल मीन्स मेनी, अलॉट ऑफ। फॉलोइंग विच, जिसके बाद। फॉलोइंग विच मीन्स इसके, फॉलोइंग मीन्स बाद में। अ नोटिस, एक नोटिस हैज़ बीन इशूड, जारी की गई। ही सेड, उसने कहा। देखिए ए नोटिस सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, इसलिए हैज़ आ गया। और फिर उसके पहले क्या गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले तो कौन सी वॉइस होगी, पैसिव वॉइस होगी। So that's all. I think video is getting too long. So that's all. Keep learning, keep growing, and you can join my channel. Here I will keep sending at least one video on the daily basis. So please join my channel and keep learning. And through this channel you can learn everything just with the help of single video. And you are learning pronunciation, word meaning, grammar, different parts of speech, and many more. Thank you.